अगर आपको कोई खास रंग पसंद है और उस रंग के कपड़े पहनकर आप खुश होते हैं, तो इसके पीछे वजह है आपके ग्रह। जी हाँ, अब फैशन भी ग्रहों की चाल चलने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके ग्रह और आपके राशि के रंग आप पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं जिससे आपको अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं। फैशन और ग्रहों के मेल पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब आप अपने राशि के रंग के कपड़े पहनते हैं तो इससे आपके ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है और रंगों से निकलने वाली सकारात्मक किरणें आपको खुशमिजाज बनाती हैं। यही कारण है कि अब लोग कपड़े राशि के अनुसार चुनने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनाब, अगर आपकी राशि मेष है तो मंगल ग्रह के लाल रंग का आकर्षक संसार आपके लिए है। लाल रंग के परिधान पहनकर आप इस ग्रह की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसके अलावा कर्क और वृश्चिक राशि के लोग भी लाल रंग को अपनी वार्डरोब में सजा सकते हैं। इसी तरह शुक्र का नीला रंग वृष और तुला राशि के लोगों को अधिक लुभाता है और इस राशि के लोग अगर लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो नीला रंग आपके लिए बिल्कुल सही है। बृहस्पति का आध्यात्मिक पीला रंग जहां शांत रहने वाले मीन और धनु राशि के लोगों को शांति देता है, वहीं कन्या राशि वाले अपने बुद्ध को मजबूत बनाने के लिए हरे रंग की हरियाली को अपना बना सकते हैं। तो देर किस बात की, अपनाइए रंगों के सतरंगी संसार को और बन जाइए खुश मिजाज। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। सरकार अब डाक विभाग का चेहरा बदलने की तैयारी कर रही है। पिछले 113 सालों से चले आ रहे डाक कानून में आमूल चूल बदलाव करने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव की कानूनी मान्यता मिलते ही अब चिट्ठी पत्री को घरों तक पहुंचाने के कारोबार में सरकार का एकाधिकार अगले 15 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। विभाग ने पुराने इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की जगह ड्राफ्ट पोस्ट ऑफिस बिल 2011 तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट पोस्ट ऑफिस बिल का मकसद लेटर मेल सेगमेंट को अगले 15 सालों में निजी सेक्टर के लिए खोलने का है। इसके लिए इंडिया पोस्ट को मिले सभी विशेष अधिकार वापस ले लिए जाएंगे और निजी कुरियर इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। सूरज की रोशनी करेगी देश की पहरेदारी। देश की सुरक्षा में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब बॉर्डर पर लगे सुरक्षा उपकरणों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसका प्रयोग शुरू भी किया जा चुका है। ज्वाइंट चेक पोस्ट यानी जेपीसी अटारी पर रोशनी के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अगली कड़ी में बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को रखा गया है। पाकिस्तान में लगती पंजाब की 554 किलोमीटर सरहद का अधिकतम हिस्सा फेंसिंग से घिरा हुआ है, जहां पर नई तकनीकों से रोशनी की व्यवस्था की जाती है जो काफी महंगी पड़ती है, जिसके चलते गृह मंत्रालय की पहल पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के तरीकों को अमल में लाया जाने लगा है। जेपीसी अटारी पर दर्जनों की तादाद में सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाई जा चुकी हैं। अब दिल खोल कर कीजिए खरीदारी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने इन्फिनिया नाम से एक ऐसा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पेश किया है जिससे असीमित खरीदारी की जा सकेगी। बैंकों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि शुरू में एक कार्ड सिर्फ 5000 ग्राहकों को दिया जाएगा। बैंक का कहना है कि देश के उच्च वर्ग को खरीदारी का बेहतर एहसास कराने और कार्ड के माध्यम से लग्जरी वस्तुओं की खरीद का अवसर प्रदान कराने के लिए ये कार्ड उतारा गया है। अब आपको दांत गिरने या टूटने की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स की मदद से लैब में आर्टिफिशियल दांत उगाने में सफलता हासिल की है। ये दांत बिल्कुल असली दांतों की तरह ही लगते हैं। चोट लगने से या फिर कीड़ा लगने में इन्हें भी दर्द होता है। इतना ही नहीं, मजबूती में भी ये दांत असली दांतों से पीछे नहीं है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर रिसर्च के दौरान 2 तरह के स्टेम सेल्स लिए। जांच में पाया गया कि दोनों ही सेल्स दांतों के निर्माण में जरूरी जेनेटिक सेल्स से लैस थे। स्टेम सेल्स को विटामिन और रसायनों के साथ रखा गया जिससे दांतों के उगने की प्रक्रिया का पता चल सके। 5 दिन बाद जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। सेल्स की मदद से 5 दिन में दांतों की जड़ तैयार हो गई थी, जबकि 60 दिन में पूरा दांत बनकर तैयार हो गया। स्टेम सेल्स की मदद से बनाए गए दांत की कीमत तकरीबन 2000 पाउंड के आसपास होगी, जिसे जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा। पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। जी हाँ, हाल ही में केंद्र सरकार ने पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहन देने के लिए एक वित्तीय योजना की घोषणा की है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रकाशन में भागीदारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। लोगों में गुणवत्तापूर्ण साहित्य के प्रति जागरूकता फैलाने और बच्चों और बड़ों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सरकार ने इस योजना को अंजाम दिया है। इस योजना का मकसद एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें लोग बड़ी संख्या में पुस्तकें खरीद और पढ़ सकें। इसके अलावा योजना का लाभ गैर लाभदायक संगठनों को मिलेगा, जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय प्रकाशक और व्यापार संघ शामिल है। उम्मीद है कि इस तरह के प्रयासों से हमारे युवा ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी मूल्यवान साहित्य से रूबरू हो सकेंगी। मुंबई से दिल्ली का फासला तय करने का समय अब कम हो जाएगा। जी हाँ, अब आप ट्रेन से दिल्ली से
मुंबई तक की दूरी सिर्फ 8 घंटे में तय कर सकते हैं। ये कमाल करेगी नई राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1384 किलोमीटर है, जो फिलहाल 16 घंटों में पूरी होती है। जल्द ही ये यात्रा आप 8 घंटों में तय कर पाएंगे। इसके लिए जापान की मदद ली जा रही है। जापानी सलाहकारों की एक टीम ने अभी दिल्ली मुंबई रूट का सर्वे किया है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलती है। तैयारी ये है कि इस गति को बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए। इस प्रोजेक्ट को गोल्डन रेल कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इसके तहत चुनिंदा ट्रेनों की गति बढ़ाने पर विचार हो रहा है। सुपर टमाटर करेंगे कैंसर से बचाव। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक ऐसे टमाटर को विकसित किया है जिसके द्वारा कैंसर से बचाव होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नए प्रकार के टमाटर सेलेनियम नामक मिनरल से युक्त हैं, जो एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि कैंसर से बचाव करने में भी सक्षम है। इसके साथ ही भोजन वैज्ञानिकों का कहना है कि सेलेनियम नाम का ये मिनरल कई भोज्य पदार्थों जैसे ब्राजील नट्स, शेलफिश और लीवर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन इनका उपयोग अधिक न होने की वजह से ये पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ होता है। ऐसे में सुपर टमाटर भोजन में अच्छा विकल्प है, जो हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों से निजात दिलाएगा। नक्काशी कला को बढ़ावा देने के लिए रायबरेली के कलाकार मुश्ताक अहमद हाथीदांत से नक्काशियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस अपरिचित कला को वो देश भर में फैलाना चाहते हैं। अपनी कला से वो हर तरह के जेवर तो बनाते ही हैं, इसके साथ ही साथ नक्काशीदार लघु फर्नीचर भी बनाते हैं। रायबरेली के इस कलाकार ने हाथीदांत की कारीगरी अपने गुरु से सीखी थी। कई साल लखनऊ में काम करने के बाद वो इस कला को ग्रामीण प्रतिभाओं को सिखा रहे हैं। देश में जैविक खेती का आकार 2015 तक 10,000 करोड़ रुपए का स्तर छू सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। एसोचैम के सर्वेक्षण के मुताबिक इस समय जैविक उत्पादों का बाजार करीब 2500 करोड़ रुपए का है। हाल ही के दिनों में जैविक उत्पादों के प्रति लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है। इस समय भारत में करीब 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये खेती हो रही है और इसका दायरा बढ़ रहा है। अब बाजार में एक अनोखा वाटरप्रूफ फोन लॉन्च हो गया है। इस हैंडसेट का नाम एक्सपीरिया एक्टिव है। कंपनी का दावा है कि यह फोन पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित इस फोन के टच स्क्रीन को गीले हाथों से भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। आमतौर पर टच स्क्रीन वाले फोन काफी नाजुक होते हैं, लेकिन इस फोन को 1 मीटर गहरे पानी में अगर 30 मिनट तक भी रखा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फिलहाल इस नए फोन के बेहतरीन फीचर के साथ ही कंपनी आपको एक नया अनुभव देने की पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही अमेरिका की मोनाश यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी बैटरी का निर्माण किया है जिससे फोन को चंद सेकंड में ही पूरी तरह से चार्ज किया जा सकेगा। बेल्जियम के लुवेन शहर में 13 अक्टूबर से हो रही यूरो इंडिया शिखर सम्मेलन में यूरोप और भारत के एक शहर को पर्यावरण सुरक्षा का पुरस्कार दिया जाएगा। गौरतलब है कि ये पुरस्कार एक विशेष कमेटी के द्वारा उन शहरों को दिया जाएगा जो पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ होंगे। इस अवार्ड के लिए विभिन्न भारतीय शहरों ने आवेदन किया है। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले शहरों को 31 अगस्त तक 2007 से 2010 तक के लिए पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों का लेखा जोखा भी भेजना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें एसएमएस कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।